नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार में प्रतिदिन वज्रपात से कई लोगों की मौत हो रही है और आज भी मौसम विभाग का कहना है कि आज भी बिहार में वज्रपात का प्रबल संभावना है। और साथ ही बिहार में बाढ़ ने तबाह करके रखा हुआ है। बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार के कई जिले डूबने के कगार पर हैं तो कई जिले डूब गए हैं। तो आखिर आज बिहार के किन जिलों में सबसे तेज बारिश हो सकती है, किस जिले में मौसम विभाग का क्या कहना है, तो वहीं बिहार के किस जिले में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है, सबसे ज्यादा खतरा बिहार के कौन जिलों को है, इस तमाम खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार के कई जिलों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है, कई जिलों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में अगले 5 दिनों तक मानसून पूरी तरह से एक्टिव रहेगा। अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में भयानक बारिश होने का अभी से खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के किस जिले में आज बारिश होने वाली है, इस पर बात करने से पहले आप पहले बाढ़ की स्थिति देख लीजिए। तो बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाए हुए हैं। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में कई गांव डूब गए हैं। भागलपुर में बाढ़ के आगे बेबस जिंदगियां नजर आ रही है। लोगों का लगातार पलायन जारी है, लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भाग रहे हैं। आखिर क्या करेंगे, देखिए किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। लोगों के घरों में घुटनों भर से ज्यादा पानी है तो किसी के घर में इतना ज्यादा पानी है कि लोग अपने घर के आंगन में तैर रहे हैं। जिनके पक्के मकान हैं वे लोग तो किसी तरह से अपने घर के छत पर रह रहे हैं, लेकिन जिनके झोपड़ियां हैं, जिनके कच्चे मकान हैं, उनकी जिंदगी नर्क बन गई है। बेगूसराय में भी सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है। लोग लगातार सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे हैं, सुरक्षित स्थानों में जा रहे हैं लोग। देखिए किस तरह से रास्तों पर घुटनों भर से ज्यादा पानी बह रहा है। बेगूसराय में भी हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर डूब गए हैं, खेत खलिहान सब तबाह हो गए हैं। किसानों ने किसी तरह से फसल लगाए थे लेकिन सब बर्बाद, सब बाढ़ के पानी में बह गए। बेगूसराय में गरीबों की जिंदगियां नर्क बनी हुई है। सरकार भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी तो पलटी मारने पर अभी बने हुए हैं और नई सरकार के गठन होने से अभी इन्हें सेट होने में थोड़ा समय लग रहा है और इसी बीच गरीब मर रहे हैं। बक्सर में चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ डूब गया। ये तस्वीर जो आपको दिखाई जा रही है ये ड्रोन से ली गई तस्वीर है बेगूसराय की। देख लीजिए किस तरह से सड़कें डूबी हुई है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात इतनी गंभीर है कि लोग सड़कों पर डूब जा रहे हैं। सड़क से यदि थोड़ा सा इधर या उधर हुए तो बस गई जिंदगी। मुंगेर में भी हालात काफी दर्दनाक है। यहां से भी लोगों का पलायन जारी है, लोग मजबूर हैं। आखिर रहेंगे कहां, घर द्वार सब कुछ डूब गया है। प्रशासन भी कुछ मदद नहीं कर पा रहा है। जिसको जो बन रहा है अपने सामान को ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। सुरक्षित स्थान भी कहां जाएंगे, रोड के किनारे रहने को लोग मजबूर हैं। सांप बिच्छू अन्य कीड़े मकोड़े और जहरीली जानवरों का खतरा तो बना हुआ ही है। लोगों की जिंदगी यहाँ भी नर्क बनी हुई है। जिनको जो बन रहा है अपने सामान को ले जाकर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में जुटे हुए हैं। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर बिहार के किन जिलों में आज सबसे खतरनाक बारिश होने वाली है। तो मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 14 जिलों में आज भयानक से भी भयानक बारिश होने वाली है और बाकी जिलों में भी खतरा बरकरार है। बाकी जिलों में भी मध्यम दर्जे की बारिश होने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज बिहार के 14 जिलों में खतरनाक बारिश होगी, वहीं बिहार के 24 जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और इन जिलों में आज सबसे भयानक बारिश होने वाली है। ये जिले हैं बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, कटिहार, सुपौल, सहरसा, मधुबनी, समस्तीपुर, वैशाली, शिवहर और सीतामढ़ी। इन जिलों में भयानक बारिश के साथ वज्रपात का हाई अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील किया गया है कि जब तक बहुत जरूरी काम ना हो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। बारिश के वक्त पेड़ के नीचे छिपने से बचे, नहीं तो जान भी जा सकती है। और इन जिलों में अभी से ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है। देख लीजिए क्या स्थिति है, बाढ़ के पानी में किस तरह से लोगों के घर डूबे हुए हैं। बताइए अब इसमें से रहेंगे कहां लोग। पूरा का पूरा घर डूब गया है। अब छत भी रहने लायक नहीं है क्योंकि छत
या तो पूस का बना हुआ है या फिर जिनके कच्चे मकान हैं उनकी जिंदगियां नर्क बनी हुई है। इन घरों में अब रहना नामुमकिन है। बताइए कैसे रहेंगे। जिनके पक्के मकान हैं वे लोग किसी तरह से छत पर तंबू टान कर रखे हुए हैं, लेकिन वहां भी खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। आखिर क्या खाएंगे? किसी तरह से चूड़ा मुढ़ी ये सब खा करके लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। खाना तो बन नहीं पा रहा है, आग तक नहीं लगा पा रहे हैं लोग। आखिर क्या करेंगे? किसी तरह से सूखा खा करके अपनी पेट तो भर रहे हैं, अपने बाल बच्चों की पेट भर रहे हैं, लेकिन मवेशियों की या फिर जो पालतू जानवर है वो भूखे मर रहे हैं। और आज भी बिहार के सभी जिलों में बारिश होने की बात कही गई है, जिसमें से 14 जिले जो मैंने आपको बताया वहां भयानक बारिश हो सकती है। और देखिए इस तरह से नाव के सहारे लोगों की जिंदगियां गुजर रही है। कहीं तो नाव भी नसीब नहीं हो पा रहा है, जुगाड़ का नाव से लोग इधर से उधर जाने को मजबूर है, पलायन करने को मजबूर है। कई गरीबों के घर से तो सामान भी बाढ़ के पानी में बह गया है। कुछ जो भारी सामान थे बस वही रह गया, बाकी हल्के सामान बाढ़ के पानी में बह गए हैं। बताइए किसी तरह से 2-4 पैसे कमाकर लोग अपने घर में सामान जुटाते हैं और सरकार की लापरवाही के कारण बाढ़ को रोका नहीं जाता है और इस तरह से गरीबों की जिंदगियां हर साल बिहार में नर्क बनती है। अब बताइए कि इस महिला का क्या दोष है। भागलपुर की ये तस्वीर है, देखिए ये अपने 2 बच्चे को किस तरह से गोद में लिए हुए है। घर पूरा डूबा हुआ है, इनके कमर तक घर में पानी बह रहा है। तो बताइए ये बाल बच्चों को आखिर रखेंगे कहां और खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? बाढ़ से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भागलपुर की तो काफी खतरनाक स्थिति है। भागलपुर में कोसी व सीमांचल की नदियां भी उफान पर है। भागलपुर में 500 घर जलमग्न हो गए हैं। अब बताइए इस बुजुर्ग की आखिर क्या गलती थी? देखिए इसके घर में किस तरह से बाढ़ का पानी जमा हुआ है। ये अपनी चौकी पर सोया हुआ है, लेकिन चौकी भी ऐसा लग रहा है कि बाढ़ के पानी में तैर रहा हो। अब बताइए सांप बिच्छू यदि चढ़ गए तो ये जिंदा बच पाएगा? और यदि यहां देख भी लिया इन्होंने तो आखिर कहां दौड़ के भागेंगे? चारों तरफ बस पानी ही पानी है। दिन में तो किसी तरह से सांप बिच्छू से बचा जा सकता है, लेकिन रात में आखिर क्या किया जाएगा? कहां भाग कर जाएंगे? बताइए। घर में तो सारा सामान डूब गया है। एक बाल्टी और एक बर्तन सिर्फ नजर आ रहा है और कुछ बेड नजर आ रहे हैं। अब बताइए यहाँ खाना कहाँ बनाएंगे लोग? क्योंकि यहाँ खाना बनाने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, लेकिन पूरा घर डूबा हुआ है। खाना पीना तो छोड़ दीजिए, लोगों को पीने का पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। चापाकल भी डूब गए हैं और ये पानी पीने से सिर्फ बीमारी ही पैदा होगी। कई जिलों में रेलवे स्टेशन तक सुरक्षित नहीं है। रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है। ट्रेनों का आवागमन भी अब प्रभावित हो रहा है। नदी के तेज बहाव के कारण कटाव तो हो ही रहा है। कहीं तो सड़क पूरे के पूरे बह गए हैं। एक जिला से दूसरा जिला या फिर अन्य जगह जाने का अब सोचना भी मुश्किल हो रहा है। नाव भी यदि चलाएंगे तो नाव भी तेज बहाव में बह जाने का डर है कहीं पर। कई जिलों के पूरे गांव डूबे हुए हैं। अब बताइए लोग रहेंगे कहां? पलायन भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सुविधाएं नहीं है। सरकार नाव भी मुहैया नहीं करा पा रही है और रहना तो मुश्किल है ही। कुछ तस्वीरें बगहा की देखिए बगहा में भी लोगों के घरों में किस तरह से पानी बह रहा है। घुटनों भर से ज्यादा पानी है। बताइए अब ये महिला अपने बाल बच्चों को कैसे पालेगी? देखिए घर में इतना पानी है कि देखिए पानी का बाल्टी भी किस तरह से तैर रहा है। अब बताइए थोड़ा से इधर से उधर हुआ तो पानी पीने के लिए भी सोचना पड़ेगा। किसी दूर जगह से पानी तो ला रहे हैं लोग, लेकिन रखने का जगह नहीं है क्योंकि घर में पूरा पानी भरा हुआ है। तो वहीं देखिए जुगाड़ पर किस तरह से जिंदगियां गुजर रही है। बाल बच्चों को ऐसे तो भूखे रख नहीं सकते और सूखा का जो चूड़ा मुड़ी था वो भी खत्म हो गया है। तो आखिर दूर से कहीं लाया भी नहीं जा सकता है, तो जुगाड़ पर जिंदगियां चल रही है। देखिए किस तरह से बस्के को बस्का काट कर उसे चूल्हा बनाया गया है और घर में रहने का जगह नहीं है, चूल्हा रखने का तक जगह नहीं है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है। चौकी पर खाना बनाया जा रहा है, चौकी जल ना जाए इसलिए चूल्हा पर आग जलाया जा रहा है और रात में इसी पर सोते हैं लोग। बगहा में गरीबों की झोपड़ियों में रह रहे लोगों की जिंदगियां नर्क बनी हुई है। लोग अपने घरों पर मचान बनाकर किसी तरह से रह रहे हैं। देखिए इस महिला को अपने घर पर किस तरह से मचान बनाई हुई है। खटिया डूब गया है, खटिया को ऊपर टांग दिया गया है छत से ताकि बाढ़ का पानी में ये महिला डूब ना जाए। मतलब कहे ना एकदम नर्क जैसी जिंदगी गुजर रही है बिहार में। बिहार सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। किसी तरह से मनुष्य तो अपने पेट को पार रहे हैं, लेकिन मवेशियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। मवेशियों के लिए लोग कहीं दूर से कुछ खाने पीने के थोड़ा सा सामान जुगाड़ कर पा रहे हैं, जिससे मवेशियों का पेट भरना मुश्किल हो रहा है।
तो वहीं बक्सर से ड्रोन से ली गई जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा का पूरा रोड डूबा हुआ है। आपको तस्वीरें देखकर हैरानी होगी कि आखिर इतनी भी ज्यादा यहाँ कैसे मुश्किलें आ सकती है। सरकार आखिर कर क्या रही है। बिहार में इसी तरह से हर साल लोगों की जिंदगियां नर्क बनती है। सरकार की बेरुखी के कारण लोग लगातार त्राहिमाम करते हैं, लेकिन सरकार बस अपनी कुर्सी बचाने पर जुटे हुए हैं। देखिए किस तरह से ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं बक्सर की। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर किस तरह से डूबे हुए हैं। किसी का छत नजर आ रहा है तो किसी का वो भी नजर नहीं आ रहा है। पूरा घर बाढ़ के पानी में डूब गया है। देखिए शहर हो या गांव हो, चारों तरफ सिर्फ त्राहिमाम ही त्राहिमाम मचा हुआ है और सरकार अपने कान पर तेल डालकर सोई हुई है।